तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे और इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं ना तो आने वाले समय में आपके सामने जितने भी गुणनखंड के सवाल आएंगे आप बिल्कुल ही आसान तरीका से जो भी मैं तरीका बताऊंगा उस तरीका को सीखकर आप बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है। करना क्या है आपको, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी 1200 का आपको गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे हम भाग करते हैं ना, भाग डिवीजन, ठीक उसी तरीका से इसमें भी करना होता है। तो सबसे पहले गुणनखंड करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको कम अंक से घटाना होता है। कम अंक यानी एक को छोड़कर, क्योंकि एक से घटाएंगे ना तो वापस यही संख्या हमारा प्राप्त हो जाएगा। अगर एक से भाग करेंगे 12 में तो एक बना होगा 12 यानी फिर आपका यहाँ पर 1200 आ जाएगा। तो एक से भाग करने का फायदा होता नहीं है, यानी एक से घटाने का फायदा होता नहीं है, तो हम एक से नहीं घटाते हैं। एक के अलावा 2 3 4 5 आप कितना हो अंक से घटा सकते हैं, लेकिन रूल होता है कि सबसे पहले कम अंक से घटाना है। तो एक से बड़ा क्या है, 2 है, तो हम 2 से घटाएंगे। कब 2 से घटाएंगे, तो आपको देखना है कि जिस संख्या को हमको घटाना है इस संख्या में अंत में क्या है। अगर इस संख्या के अंत में 0 रहे या सम संख्या जैसे कि 2 4 6 8 10 12 14 इन्हें जो 2 से विभाज्य हो, तो 0 रहे या सम संख्या रहे अंत में, तो उस कंडीशन में आपको 2 से ही घटाना है, यानी 2 से वो जो है पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 से घटाएंगे क्योंकि अंत में क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमको लिखना होगा 2। अब 2 के पहाड़ा में 12 कितने बार में आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौकी 8, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12 यानी 6 बार में 12। तो आपको 12 के नीचे जो है ना आपको यहाँ पर 6 लिख देना है। अब ये डबल जीरो जो है ज्यों का त्यों आपको यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर घेरा है ना, ठीक उसी तरीका से ऐसे हम घेर देंगे। अब यहाँ पर 1200 में हमने 2 से डिवाइड किया तो 600 आ गया। अब इस 600 कटाना है, तो देखना क्या है कि इस 600 के अंत में यानी दाहिने साइड 0 है या सम संख्या है। अगर 0 रहे या सम संख्या रहे तो ये जो है 2 से पूरा पूरी कट जाएगा। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, 0 है, तो ये जो है 2 से कटेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब 2 के पहाड़े में 6 कितने बार में आता है, तो 2 तिहाई 6 3 बार में, तो यहाँ पर आपको 3 लिखना है और ये डबल जीरो जो है आपको फिर से यहाँ पर उतार देना है। अब इतना काम करना है। अब देखिए अब ये हो गया हमारा 300। अब इस 300 को देखना है कि अंत में क्या है, 0 है, तो जब तक अंत में 0 रहेगा तब तक ये 2 से कटता रहेगा। अब 2 से डिवाइड करेंगे इस 3 में, तो 2 के पहाड़े में 3 कितने बार में आता है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो 2 दूनी के 4 हो गए, लेकिन 3 तो आया ही नहीं। तो 2 के पहाड़े में 3 आ जाए तो ठीक है, नहीं तो 3 से थोड़ा सा कम लेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं लेंगे 2 के पहाड़े में। तो 2 एकम 2 यानी एक बार में 2 आ रहा है जो कि 3 से थोड़ा सा कम है, तो एक बार में आ रहा है, तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हो रहा है 2 एकम 2, लेकिन यहाँ पर है 3, तो इसमें से एक बचेगा ना, तो वही एक जो है इस 0 के पहले लग जाएगा, तो ये 0 बन जाएगा 10। और 10 में जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 के पहाड़े में 5 बार में आता है 10, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इस 0 का काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ यही 0 बच गया, तो जो 0 सिंगल बच जाएगा उसको हम ज्यों कहते हो यहाँ पर लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारा अंत में क्या है, 0 है, तो ये संख्या जो है ना ये भी आपका 2 से कटेगा। देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 2 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा में 15 नहीं, लेकिन 15 से थोड़ा सा कम 14 है। कितने बार में, तो 2 सत्ते होता है 14 यानी 7 बार में 14 आएगा। तो 15 के नीचे आपको क्या लिखना है, 7 लिखना है, क्योंकि 7 बार में 14, लेकिन यहाँ पर है 15, तो 14 से एक अधिक है ना 15, तो इसमें का एक बच रहा है ना, तो वह जो एक इस 0 के पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा में 10 जो है 5 बार में आता है। अब देखिए फिर एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए यहाँ पर हो गया 75, यानी अंत में क्या है, 0 है कि सम संख्या है, तो ना ही यहाँ पर 0 है और ना ही कोई सम संख्या है, क्योंकि 5 जो है ना एक विषम संख्या है। तो जब विषम संख्या रहे तो ये जो है 2 से नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 3 से 4 से 5 से 6 से घटाने का प्रयास करेंगे, लेकिन रूल है कि सबसे पहले कम अंक से घटाने का प्रयास करना है। तो हम अगर 3 से घटाएंगे ना तो ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 3। 3 के पहाड़ा में 7 तो नहीं आता है, लेकिन 3 के पहाड़ा में 6 आता है। कितने बार में, 2 बार में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। अब इसमें से एक बचेगा ना, तो वो वाला जो एक इस 5 के पहले लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। और 3 के पहाड़ा में 15 कितने बार में आता है, तो 3 पंजे होता है 15, यानी 5 बार में जो है ना आपका 15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 25 आ गया। अब इस 25 के अंत में क्या है, ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या है, तो ये जो है तो 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 3 से भाग करेंगे 25 में, तो 3 के पहाड़ा में 25 कहीं भी नहीं आता है, और इसका रूल होता है कि पूरा पूरी कटना चाहिए। तो 3 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से 25 कट जाएगा। देखिए
5 से कटाएंगे ना तो ये 25 कटेगा। कैसे कटेगा देखिए, 5 के पाला पड़े कितने बार में 25 आता है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20, 5 पंजे 25, यानी 5 + से 25 यानी 5 बार में। तो यहाँ पर आपको 5 लिख देना है। अब देखिए इस 5 को कटाएंगे ना तो 5 से ही कटेगा कितने बार में, 5 एकम 5 एक बार में, यानी हमारा अंत में 1 आ गया। तो जब 1 आ जाएगा तो यहाँ पर आपको छोड़ देना है। अब ये तो हमारा कट गया, लेकिन हमारा गुणनखंड का आंसर क्या होगा। तो देखिए हमने किसका गुणनखंड निकाला है, तो हमने यहाँ पर 1200 का गुणनखंड निकाला है। तो लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिखेंगे 1200, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हमको 1200 लिखना होगा। अब 1200 के बराबर में क्या लिखेंगे, इसका गुणनखंड जो आया है ना वह लिखेंगे। तो 1200 का गुणनखंड हमारा क्या क्या आया है, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने जिन जिन संख्याओं से कटाया है ना उसको हम गुना में लिखते हैं। या देखिए यहाँ पर हमने 2 से कितने बार कटाया है, तो 2 से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 2 से हमने 4 बार कटाया है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 के पावर, यानी 2 से 4 बार कटाया है ना तो 2 के पावर हम यहाँ पर 4 लिख देंगे, उसके बाद गुना दे देंगे। अब देखिए हमने 3 से कितने बार कटाया है, तो 3 से सिर्फ मैंने एक ही बार कटाया है। तो 3 से हमने एक बार कटाया है तो 3 के पावर 1 लिखिए, 1 नहीं भी लिखा जाता है, यानी किसी भी संख्या के पावर 1 हमेशा होता है। अब देखिए 3 हो गया, फिर गुना में 5 से हमने कितने बार कटाया है, तो 2 बार। तो यहाँ पर 5 के पावर 2 लिख देंगे और ये 1200 का हमारा गुणनखंड हो गया और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप गुणनखंड के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने तरीका आपको क्या बताया सॉल्व करने का, कि सबसे पहले कम अंक से कटाना है, और कम अंक से कब कटाना है, जब देखना है कि इसमें अंत में 0 रहे या सम संख्या रहे तो कम अंक यानी 2 से कट जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा में 2 बार में 4 आता है। अब ये 3 जीरो है ना, तीनों जीरो को हम यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए ऐसे एक लाइन खींचेंगे, अब अंत में क्या है 0 है तो ये भी 2 से कटेगा। 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, तो 1 बार में आता है। अब तीनों जीरो को आपको लिखना होगा, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर अंत में क्या है 0 है तो ये भी 2 से कटेगा। 2 के पहाड़ा में ये 1 तो नहीं आता है ना, लेकिन 1 और 0 10 आता है 2 के पहाड़ा में। तो 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, तो 2 5 10 5 बार में। तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है, यानी 10 का काम हमारा 5 हो गया। अब ये डबल 0 बच रहा है तो इसको आपको यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर अंत में फिर से 0 है तो फिर से 2 से कटेगा। 2 के पहाड़ा में 5 तो नहीं आता है, लेकिन 5 से थोड़ा से कम 4 आता है। 2 के पहाड़ा में कितने बार में आता है 4, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 बार में। तो इस 5 के नीचे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है। अब इसमें से 2 दूनी के 4 हो रहा है ना, तो 5 में से 1 बचेगा ना, तो वो वाला जो है कि इस 0 के पहले लग जाएगा तो ये हो जाएगा 10। और 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में आता है, तो 2 के पहाड़ा में 10 जो है 5 बार में आता है। अब ये जो 0 है इसको ज्यों कहते हैं यहाँ पर उतार देना है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 250। अब यहाँ पर अंत में क्या है 0 है, तो जब तक 0 रहेगा या सम संख्या जैसे कि 2 4 6 8 रहेगा तब तक हम 2 से कटाते रहेंगे। तो यहाँ से हम फिर से 2 से कटाएंगे। 2 के पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, 2 कम 2 1 बार में। 2 के पहाड़ा में 5 कितने बार में आता है, 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है। तो 2 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है तो लेकिन 5 से थोड़ा सा कम 4 आता है ना, तो 2 के पहाड़ा में 4 कितने बार में, 2 बार में। तो ये 5 है तो इसमें से 1 बचेगा ना, तो वो वाला जो है कि इस 0 के पहले जाए तो ये जगह 10। और 2 के पहाड़ा में 10 कितने बार में, 2 के पहाड़ा में 10 जो है 5 बार में आता है। अब देखिए यहाँ पर अंत में ना ही 0 है और ना ही कोई सम संख्या है, ये क्या है, एक विषम संख्या है। तो ये विषम संख्या है तो 2 से तो कटेगा नहीं, तो हम 3 से कटाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अगर 3 से कटाएंगे तो 3 चौके 12, लेकिन 3 के पहाड़ा में 5 नहीं आता है। और इसका रूल होता है कि ये पूरा पूरी कटना चाहिए, किसी भी नंबर से कटाइए। तो देखिए सबसे पहले कम अंक से प्रयास करते हैं ना, तो 3 से तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 से कटाएंगे। तो 4 3 12 और 4 कम 4, यानी फिर से इसमें से 1 बच जाएगा, तो 4 से भी नहीं कटेगा, लेकिन 5 से कट जाएगा। देखिए कैसे कटेगा, अगर हम 5 से कटाते हैं ना तो 5 के पहाड़ा में 12 तो नहीं आता, लेकिन 12 से थोड़ा सा कम 10 आता है ना 5 के पहाड़ा में। तो 5 के पहाड़ा में 10 कितने बार में, तो 5 दूनी के 10 2 बार में। अब ये है 12 तो इसमें से 2 बचेगा ना, तो वो वाला जो 2 है इस 5 के पहले हम लगा देंगे तो ये हो जाएगा 25। अब 5 के पहाड़ा में 25 कितने बार में, तो 5 बार में आता है। अब देखिए ये हो गया 25। अब इस 25 को हम 5 से कटा सकते हैं बड़ी आसानी से। 5 से 25 कटेगा, 5 5 से 25 5 बार में। अब ये 5 हो गया तो 5 से 5 1 बार में यहाँ पर जो है ना हमारा कट जाएगा। अब देखिए जब कटने के बाद 1 आ जाए तो वहाँ पर आपको स्टॉप कर देना है, नहीं वहाँ पर आपको छोड़ देना है। अब आपका आंसर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर 4000 का आंसर क्या हुआ था। यहाँ पर देखिए हमने 2 से कितने बार कटाया है, तो 1 2 3 4 5, 2 से हमने 5 बार कटाया है। और 5 से कितने बार कटाया है, 3 बार कटाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे, आपको लिखना है यहाँ पे 4000 का जो गुणनखंड आया है ना, हमने 2 से कितने बार कटाया है, तो 2 से हमने 5 बार कटाया है। फिर गुने में 5 से कितने बार कटाया है, तो 5 से हमने यहाँ पर 3 बार कटाया है। तो 5 के पावर
3 लिख देंगे और ये जो हो जाएगा ना आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा यानी 4000 का गुणनखंड। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने तरीका बताया उस तरीका को यूज करके आज के बाद कोई भी गुणनखंड का सवाल हो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर है ना तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो तैयारी है ना मैथ की हमेशा चलती रहे और आप डेली कुछ ना कुछ सीखें और मैथ स्ट्रॉन्ग करें और आगे बढ़ें।